केरला स्टोरी में आते हैं। काफी सारे कमेंट्स थे, काफी सारे लोगों के पर्सपेक्टिव थे, किसी ने प्रोपेगेंडा बोला। फिल्म वाज आउट एंड आउट अगेंस्ट आइसिस, जिसमें वो पूरी फिल्म में यही दिखाया गया है। आधे लोगों के ओपिनियंस बिना देखे बन जाते हैं। सिनेमा एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। लोगों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अनअवेयर हैं और दे चूज नॉट टू मे बी लुक एट इट। बॉम्बे में सीखने को बहुत कुछ मिला है, क्योंकि मैं शायद 21-22 साल की उम्र में चला गया था। स्कूल में बहुत बोर हो जाता था, तो फिल्म्स used to be a nice escape for me. सीए की तैयारी कर रहा था। सीए बनने के लिए तैयारी कर रहा था, इतना CA सारी मेहनत कर रहा था। दूसरा सीए बन गया, क्रिएटिव आर्टिस्ट। हल्का पट आई है जी। सच अ डायनेमिक कैरेक्टर। भले केरला स्टोरी देखे, मेट्रो इन दिनों देखे, वो ऑपोजिट लग रहे थे, अभी ये आ गया नया। अपने आपको फालतू में विलन दिखा दो और उसके बाद हेट मिले या फिर मूवी फ्लॉप हो जाए, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? क्या अगर परेश रावल है तो वो हमें कॉमेडी रोल्स में ज्यादा अच्छे लगेंगे, या फिर अगर वंदना जी है तो वो हमें खिचड़ी वाली जो है लाइक अ ड्रीम कम ट्रू के बासु सर के साथ काम करने को मिल रहा है, अनुपम सर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने को मिल रही है, जिनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। We made that entire series in just 10 days. हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एएनटी लाइव एज वेल एज एपीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका और मेरे साथ है प्रणय। कैसे हो आप? बढ़िया। इतना ग्रीन एटमॉस्फेयर है। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर शूटिंग इन सच अ वाइब्रेंट प्लेस। सबसे पहले थैंक यू फॉर दैट। नो, थैंक यू फॉर चूजिंग दिस प्लेस। आई एम आल्सो वेरी हैप्पी। मैं भी पहली बार ऐसे ग्रीन एरिया में शूट कर रहा हूँ। जनरली ग्रीन स्क्रीन की आदत होती है, बट दिस इज गुड फॉर अ चेंज। अच्छा, अभी 10 महीने जो आपने बताया, इट्स अ लॉन्ग गैप। 10 महीने बाद घर वालों की याद नहीं आई? इतना ज्यादा टाइम बाद मम्मी पापा से मिल रहे हो, कैसा लगा सबसे पहले? यार, घर होम कमिंग तो हमेशा अच्छा ही रहता है, बिकॉज घर का खाना, घर में खुद का जो कंफर्ट है वो तो यही मिलता है, राइट? आप कहीं भी और चले जाओ वो बात नहीं होती। बिल्कुल। तो 10 महीने तो बहुत टाइम हो जाता है, और इतना मुझे आज तक लगा नहीं है, बट काम भी जरूरी है। मुंबई मेरे लिए कर्मभूमि है, नोएडा घर है। वहाँ पर कर्मभूमि या जन्मभूमि? जन्मभूमि लखनऊ है, पर फिर काफी जगह रहा भी हूँ। लखनऊ भी रहा हूँ, मथुरा भी रहा हूँ, नोएडा सबसे ज्यादा रहा हूँ, बैंगलोर 5 साल रहा हूँ। तो देखा जाए तो खिचड़ी हो गई है, क्योंकि मुंबई में अब 10 साल हो गए मुझे। तो हर जगह का अलग ही कल्चर, अलग ही एक्सपोजर। लखनऊ, नोएडा, बॉम्बे, मथुरा, बैंगलोर। ठीक है, इस सब से सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है? यार, घर ही पसंद है। घर ही पसंद है। घर में मजा आता है। लेकिन बॉम्बे में सीखने को बहुत कुछ मिला है, क्योंकि मैं शायद 21-22 साल की उम्र में चला गया था। तो जो स्ट्रीट स्मार्टनेस या फिर जो आपको लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं बॉम्बे में, वो शायद ही कहीं और मिले। तो बॉम्बे ने सिखाया बहुत कुछ है, दिया बहुत कुछ है। इवन टू हैव लाइक अ ड्रीम कि मतलब आप एक्टिंग करना चाहते हो या फिल्मी जगत का पार्ट बनना चाहते हो, तो बॉम्बे इज दैट शहर जिसने वो अपॉर्चुनिटी दी, चीजें सिखाई, रिजेक्शन दिखाया, अपने आप पे मेहनत कैसे करनी है वो दिखाया, अच्छे लोगों से मिलवाया, बुरे लोगों से मिलवाया। बट कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। दुनियादारी सिखा देती है बॉम्बे। तो अगर आप टिक जाते हो वहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, बॉम्बे में टिकने की बात रही तो एक्टिंग वाज स्टार्टिंग से ही ऑन द पॉइंट्स, या फिर रैंडमली आया, या फिर किस्मत ने कुछ जादू किया, समथिंग लाइक दैट? नहीं, मैं बचपन से स्टोरी टेलिंग और इन सब चीज़ों का तो शौक रखता था। मुझे कहानियाँ लिखना बहुत मज़ा आता था एज अ किड। ये एक ऐसी फील्ड थी जहाँ पे मैं स्कूल में बहुत बोर हो जाता था, तो फिल्म्स यूज्ड टू बी अ नाइस एस्केप फॉर मी। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता था यार कि बड़े होके मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट किसी कैपेसिटी में तो बनना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार है, कहानियाँ बताना, कहानियाँ में इन्वॉल्व होना, अलग एस्केप है फ्रॉम रियलिटी। तो वो कहीं ना कहीं मेरे साथ रहा। लेकिन फिर मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे मॉम डैड कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हैं, और हमारे लिए लाइफ का नज़रिया बहुत अलग होता है कि पढ़ाई, MBA, जॉब, बहुत अलग ही दुनिया है, कटथ्रोट दुनिया है। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं बेंट ऐसा रहा, तो मैं CA की तैयारी कर रहा था, एंड देन फॉर्चुनेटली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली नोएडा में ही। रिखिल बहादुर करके था बंदा, ही वाज डायरेक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ फिल्म, एंड आई सेड ओके, ही वांटेड टू ऑडिशन मी। मैंने कहा चलो करके देखते हैं, एक मौका है, ऐसे मिलते नहीं है, करके देखते हैं। दैट एंडेड अप बिकमिंग माय फर्स्ट फिल्म, टाइम आउट, एंड वो वायकॉम 18 प्रोड्यूस करी थी, एंड कुछ साल पहले नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। सो वो मुझे एक टिकट टू बॉलीवुड मिल गया, एंड आई वाज लाइक ओके, मैं ये मौका जो मिला ये छोड़ना नहीं चाहूँगा, बिकॉज दिल्ली में बैठे हुए, नोएडा में बैठे हुए, बॉम्बे इंडस्ट्री के बारे में सोचना, प्लान करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता वहाँ चीज़ें कैसे काम करती हैं।
तो दिस वाज अ नाइस टिकट थैंक्स टू गॉड एंड आई थॉट चलो लेट मी जस्ट नोएडा गो में बैठे बैठे टिकट मिल गई, डायरेक्ट बॉम्बे पहुंच गए उसके बाद। डायरेक्ट बॉम्बे पहुंच गया। अच्छा, अभी रीसेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, छल कपट आई है जी। सच अ डायनेमिक कैरेक्टर, मतलब हर कैरेक्टर में सरप्राइज करते जा रहे हो आप। भली केरला स्टोरी देखे, मेट्रो इन दिनों देखे, वो ऑपोजिट लग रहे थे, अभी ये आ गया नया। आई एम वेरी ग्लैड, थैंक यू। अगर आपको लगता है कि अलग अलग रहा है, कोशिश वही रहती है कि जितने वर्सेटाइल कैरेक्टर्स कर सकूं उतना अच्छा है, वरना फिर लोग आपको एक नजरिए से देखने लग जाते हैं कि अच्छा चॉकलेट रोमांस रोल में डाल दो या फिर एक्शन करवाओ सिर्फ। तो मैं वो मौका देना नहीं चाहता ऑडियंस को कि एक ही रोल में देख सकें। मैं पूरे ह्यूमन स्पेक्ट्रम में सारे रोल्स करना चाहता हूँ। अच्छा, बट ना समटाइम्स जैसे ये बात आपने बोली कि मैं अलग अलग रोल्स करना चाहता हूँ, बट समटाइम्स क्या होता है, एक्टर्स ये सोचते हैं कि यार अगर लोगों को मैं रोमांटिक एंगल से पसंद आ रहा हूँ तो लगातार रोमांस वाला ही कैरेक्टर करता हूँ। क्यों अपने आप को फालतू में विलन दिखा दूँ और उसके बाद हेट मिले या फिर मूवी फ्लॉप हो जाए। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? क्या बेटर रहता है या फिर सबकी अपनी अपनी चॉइस है? एक्चुअली इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी कि जिस चीज में आपको काम मिल रहा है पहले आप उसमें अपने आप को अपनी पोजीशन सॉलिड कर लो, then surprise the audience by doing something very different. लेकिन ये ऑप्शन बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत कम एक्टर्स को मिलता है कि वो एक ही उसमें मिलके बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे साथ ये रहता है कि ओके जो भी रोल आ रहा है वो मैं अपनी तरीके से बेटर कैसे करता जाऊँ। तो फ्रॉम प्लेइंग कैरेक्टर्स जो काफ़ी नेगेटिव हैं या काफ़ी ग्रे हैं फिर काफ़ी पॉजिटिव हैं, मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई नहीं थी, सोची नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि ओके अगर ऐसे इंटरेस्टिंग रोल्स आ रहे हैं तो क्यों ना मैं इसी को ही अपना एक फोटे बना लूं कि मेरी स्ट्रेंथ ये है। और इनफैक्ट वो एक तरीके से मेरे लिए अच्छा भी है क्योंकि मैं अलग अलग रोल्स कर करके काफ़ी कुछ सीखा भी हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है अपनी क्राफ्ट को लेके कि मेरी अप्रोच क्या रहेगी इस कैरेक्टर के साथ या उस कैरेक्टर के साथ। तो ग्रोथ एज एन एक्टर बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैजेक्टरी रहती है। सो वो मेरे लिए एक तरीके से ब्लेसिंग रही है, तो आई एम यूजिंग दैट एज माय। मोस्टली जो ये वाली चीज है ये कॉमेडियंस के साथ होती है, उन लोगों को स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है कि नहीं अगर परेश रावल है तो वो हमें कॉमेडी रोल्स में ज्यादा अच्छे लगेंगे, या फिर अगर वंदना जी है तो वो हमें खिचड़ी वाली जो है वो हमें कॉमिक रोल्स में अच्छी लगेंगी। बट टू द सरप्राइज वो लोग कभी कभी ऐसे ऐसे रोल्स कर जाते हैं जो कि हमें ही नहीं समझ आते। हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं हमें अगर आदत हो जाती है कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर टेम्पलेट में देखने की तो फिर हम भी नहीं हटते उससे कि हाँ वो पब्लिक परसेप्शन बन गया है। नाउ थैंक्स टू OTT, थैंक्स टू सीरीज फिल्म्स एवरीथिंग, वो कहानियां इतनी बन रही हैं कि इन सारे, अब जैसे परेश रावल जी का आपने नाम लिया, उन्होंने विलन के रोल्स बहुत करे हैं, कॉमेडी भी उतनी अच्छी करते हैं, ड्रामेटिक रोल्स भी उतने अच्छे करते हैं। ही इज अ वेरी गुड आइडल टू हैव एज अ एक्टर बिकॉज वो ढाल देते हैं अपने आप को जिस भी कैरेक्टर में करें। तो वो मेरे लिए भी बहुत इंस्पायरिंग रहता है कि हाँ यार यू नो व्हाई नॉट डू द सेम थिंग एंड इफ दे कैन डू इट, दे आर सेटिंग द बेंचमार्क, आवर जॉब इज टू लाइक टेक इट फर्दर अ नॉच अप। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम पॉजिटिव किरदार की बात करते हैं। मेट्रो इन दिनों, जैसा कि अभी मैं आपको ऑफ कैमरा भी बता रही थी, जैसे ही मैंने ऑफिस में आपका नाम लिया, आपका जिक्र किया, तो काफी सारे लोग एकदम ये हो गए कि मैम बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर था, बहुत ही प्यारी मूवी थी, बहुत अच्छा किरदार निभाया। सो हाउ डिड इट कम टू यू? कैसे अप्रोच किया कैरेक्टर को, कैसे वो पॉजिटिव रोल में ढाला? बिकॉज आफ्टर केरला स्टोरी तो इट इज वेरी डिफरेंट। या केरला स्टोरी में तो बहुत अलग रोल था, आउट एंड आउट नेगेटिव इन द सेंस कि चेहरे पे नहीं दिखता था लेकिन अंदर तो ही वाज अ डेविल, जिस हिसाब से वो कैरेक्टर था। ये एक बहुत अच्छे नोन कास्टिंग डायरेक्टर हैं कविश सिन्हा, he got in touch with me, he said कि there's this role, it's an impactful role, तेरे को मजा आएगा करने में, would you like to audition for it? I said okay, I'll do it. And अनुराग बासु एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जिनके साथ nobody wants to leave an opportunity to work with. So I thought कि ठीक है यार, बहुत अच्छा opportunity है, let me do it. आया audition दिया, my wife took my audition and luckily and fortunately for me जितने auditions वो मेरी लेती हैं वो convert हो जाते हैं, and that's what happened with this. So वो हुआ and I met Anurag sir, very sweet team, very sweet people, passionate filmmakers. Went and did it and yeah, मतलब अनुपम सर के साथ experience हो या फिर दर्शना या नीना मैम, it was just nice to be there and just you know living your dream कि कहाँ मैं नोएडा में बैठ के सोचता था कि ये हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी है क्या। सीए बनने के लिए तैयारी कर रहा था, इतना सारी मेहनत कर रहा था, दूसरा सीए बन गया, क्रिएटिव आर्टिस्ट। सो हैप्पी विद दैट एंड आई थिंक कई बार आपको लाइफ को वो मौका देना चाहिए कि लेट लाइफ टेक यू ऑन अ जर्नी, बिकॉज सारी चीजें आप प्लान तो करके रखते हो,
उस हिसाब से हो भी जाए तो फिर कहीं ना कहीं बोरिंग भी हो जाता है। आई थिंक लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी विद योर ओन जर्नी इज एक्साइटिंग, कि आपको कभी खुद नहीं पता चलता है कि आपके पास क्या एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं और आप उन एक्सपीरियंसेस से क्या लेके जाओगे। कैसा रहा था पूरा एक्सपीरियंस, बिकॉज इट वाज अ वाइड कास्ट। जिस टाइम पर कास्ट अनाउंस हुई थी हम लोग दिख रहे थे यार एक के बाद एक, जैसे हाउसफुल अभी रिलीज हुई, इतने सारे एक्टर्स थे बट फॉर अ चेंज वो उसके मिक्स्ड ओपिनियंस आए। मेट्रो इन दिनों सभी को पसंद आई क्योंकि अलग अलग स्टोरीज दिखाई गई है, डिफरेंट एज ग्रुप्स की बात हुई है। सो जिस टाइम पर प्यार मिला, जिस टाइम पे आपको पता चला इतनी वाइड कास्ट है, इतने सीनियर एक्टर्स हैं, व्हाट वाज द रिएक्शन एंड व्हाट वाज द फीलिंग आफ्टर द सक्सेस? ड्रीम कम ट्रू भी होता है, क्योंकि लाइफ इन अ मेट्रो जब आई थी तो अपने टाइम में इट ब्रोक द बैरियर ऑफ एंथोलॉजी फिल्म्स डूइंग वेल, एंड अनुराग बासु वाज द पायनियर एंड विजनरी इन दैट कि चलो ऐसी कुछ कहानी बनाते हैं। तो जब ये फिल्म भी आई एंड जब सारी चीज़ें हो गई थी दैट आई एम ऑन बोर्ड, तो इट्स अ वेरी ऐसे सरियल सी फीलिंग तो होती है। एंड देन जब आपको पता चलता है कि इतने वेटरन्स होंगे या एक्टर्स होंगे जिनके साथ आप काम करोगे, तो हल्की सी वो भी लगता है कि अच्छा ओके इनके साथ सीन कैसा होगा, वो एक्साइटमेंट, एक नर्वसनेस होती है कि हाउ विल दिस टर्न आउट टू बी। एंड मुझे लगता है काफ़ी सारी कहानियाँ हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, पर जब चीज़ें होती हैं तो फिर उन चीज़ में प्रेजेंट होके वो चीज़ें कब होके निकल भी जाती हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो ऑल इन ऑल आई वाज जस्ट थैंकिंग माय स्टार्स, काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स कि ऐसा कुछ हुआ है। नाउ फॉर मी इट्स माय ड्यूटी एंड जॉब टू मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। सो डिड दैट, बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ एक्टर्स इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि बासु सर के साथ काम करने को मिल रहा है, अनुपम सर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने को मिल रही है, जिनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, एंड जस्ट टू शेयर दैट स्पेस विद हिम काफ़ी यू नो क्या बोलते हैं आप, स्टार स्ट्रक और स्ट्रक मोमेंट्स होते हैं। तो ये था मेरे साथ। ठीक है, और अभी रिसेंट वाले प्रोजेक्ट की बात करें छल कपट की, तो अभी भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा, तो उन लोगों को कुछ बता दो उसके बारे में जिससे वो एकदम हुक्ड हो जाए, एकदम ग्रिपिंग स्टोरी है, बिकॉज आई नो इट बट स्टिल। छल कपट ZEE5 पे है, इट्स अ मिस्ट्री हू डन इट एंड इट्स अ शो, मर्डर मिस्ट्री है बेसिकली। मैंने ऐसे रोल कभी किया नहीं था, तो मुझे जब मौका मिला आई वाज लाइक ओके वन मोर शेडी कैरेक्टर करने में मजा आएगा, बिकॉज मैं बैलेंस करता रहता हूँ, अगर एक पॉजिटिव कैरेक्टर कर लिया तो नेक्स्ट इज अ नेगेटिव कैरेक्टर और अ ग्रे कैरेक्टर, तो वो मुझे रोल करने में बहुत मजा आया था। एंड हाँ, ऐसी मर्डर मिस्ट्री बनी है कि मतलब आप अच्छे एक्टर्स साथ में काम करें, एंड वी मेड दैट एंटायर सीरीज इन जस्ट 10 days. So a lot of hard work went in, 18 hours हम लोग शूट कर रहे थे, took it up as a challenge and we made it happen. So वो करके मुझे मजा आया। मेरी एक और सीरीज है TVF के साथ, वेरी पारिवारिक। Yes, yeah. वेरी पारिवारिक। वो कितनी पारिवारिक है? काफी पारिवारिक है यार, काफी पारिवारिक है। सब लोग देख सकते हैं? सब लोग देख सकते हैं। I think काफी टाइम बाद एक ऐसी सीरीज आई, and one of the reasons why it worked, even one of the reasons why Metro इन दिनों worked, is because हमारे सिनेरियो से एंड सिनेमा से फैमिली एंटरटेनर्स चले गए थे, बन भी रहे थे तो थोड़ा ब्रेन रॉट टाइप चीज़ें बन रही थी, फिर डार्क थ्रिलर्स बनने लग गए, ट्रू क्राइम होने लग गए, ऐसे होने लग गया, तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोग उब भी गए कि यार अब कुछ रिफ्रेशिंग सा चाहिए। सो बोथ द प्रोजेक्ट्स हैव कम एट अ टाइम वेयर इस चीज़ की डिमांड भी हो रही थी कि यार कुछ लाइट दिखाओ, समथिंग दैट वी कैन वॉच विद फैमिली। तो पारिवारिक सीजन 1 did really well because of that. Season 2 का कल या परसों ही लास्ट एपिसोड आया है, and season 2 has also done now. So it's a mad family series यार। फिर से पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया उसमें। हाँ exactly, वो like I said I keep balancing it, मजा भी आता है मुझे, right? So हाँ। Isn't it difficult for you to switch between the characters? मतलब अभी तक आपको समझ आया है कि मैं एंटागनिस्ट ज्यादा अच्छा प्ले कर सकता हूँ या फिर प्रोटैगनिस्ट? नहीं, आई थिंक मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं जानना भी नहीं चाहता, बिकॉज मुझे दोनों जैसे होता ना, एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, तो मुझे करने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इट्स लाइक आई सेड, इट्स अ फुल ह्यूमन स्पेक्ट्रम, ग्रे भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, मैं सब करना चाहूँगा। That's the idea behind it. अच्छा, अब केरला स्टोरी में आते हैं। द मूवी विच स्पार्क्ड, काफ़ी सारी चीज़ें हुई
आफ्टर द स्टोरी बिफोर द रिलीज काफ़ी सारे कमेंट्स थे, काफ़ी सारे लोगों के पर्सपेक्टिव थे। किसी ने प्रोपेगेंडा बोला, किसी ने बोला कि ये तो ऐसा एक मैसेज सेट कर रहे हैं जिससे लोगों के बीच में हेट्रेड आएगी। व्हाट वाज योर टेक ऑन दैट स्टोरी? जिस टाइम पर साइन करी उस टाइम पे लगा कि ये सच्ची तो सारी घटनाएं हैं, लेकिन फिर भी हम मूवी में, जैसा कि अनुपम खेर जी ने भी बोला था कि भाई हमने मूवी में पूरी चीज़ें तो दिखाई ही नहीं जो एक्चुअल में हुआ था लोगों के साथ। केरला स्टोरी में विपुल अमृतलाल शाह एंड अपने हमारे जो डायरेक्टर थे, उन्होंने पूरी हमें एक वो बताई थी कहानी कि ये ऐसा ऐसा हुआ है केरला स्टोरी के साथ। साइन करते वक्त भी ऐसा नहीं था, बिकॉज द थिंग इज, अगर आप देखो द फिल्म इज अबाउट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आइसिस, और ऐसे दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो रिलीजन का गार्ब डालती हैं और उसके भीतर से they operate, right? Because that is the best way to brainwash people. अब क्या है कि कोई भी सेंसिटिव टॉपिक पे प्रोडक्ट बनता है या फिल्म बनती है कुछ भी, तो उसको पोलिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, स्कैंडल्स बनाना, कंट्रोवर्शियल बनाना बहुत आसान होता है, जो कि हुआ। फिल्म है, लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, बट आई थिंक एवरीवन स्टूड बाय द फैक्ट दैट द फिल्म वाज आउट एंड आउट अगेंस्ट आइसिस, जिसमें वो पूरी फिल्म में यही दिखाया गया है दैट सीरिया ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं, वरना मतलब क्या है? एंड सीरिया क्यों होगा? तो इसलिए होगा बिकॉज वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं। इंडिया इज नॉट जस्ट द ओनली कंट्री। एक नेटफ्लिक्स सीरीज है कैलिफेट करके, which talks about the same stuff happening by ISIS in Sweden. So यूरोप में आप बहुत सारे कंट्रीज में देखोगे, इंडिया में है, हर तरीके से, एक तरीके से they're like trying to penetrate and destabilize the fabric of a nation. तो जब ये चीज आप दिखाते हो तो यस, रिस्क ये होता है कि लोग आपके टुवर्ड्स अगेंस्ट जाएंगे कि ये क्या दिखा रहे हो, वो क्या दिखा रहे हो, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं होता कि बैठ के देख लें। आधे लोगों की ओपिनियंस बिना देखे बन जाते हैं, यू नो। सो बहुत लोग इनफैक्ट जब उन्होंने फिल्म देखी, एवरीवन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड कि या द फिल्म इज अगेंस्ट और अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जब वो फिल्म रिलीज हुए 2 साल हो गए हैं, कोई दंगे फसाद तो हुए नहीं, कोई हेट्रेड तो एज सच हुई नहीं। एवरीवन नोज कि हाँ, हर कम्युनिटी में एक सेक्शन होता है जो तंग करता है, एक सेक्शन होता है जो मतलब फालतू के डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है चीजें फॉर इट्स ओन बेनिफिट। सो दैट्स समथिंग दैट वी टुक अ रिस्क विद, लेकिन सिनेमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंड अगर हम वो चीज़ भी डर डर के करें और नहीं बताएं या नहीं दिखाएं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जनरली मीडिया में नहीं आ रही या कभी नहीं आ रही, या आई भी हो तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो दैट्स जस्ट a filmmaker's responsibility and we just went ahead with it. इमोशनली कितना ड्रेनिंग था? पहले हम लोगों को नहीं पता था, जैसे मेरे को नहीं पता था कि कश्मीर में लोगों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, बट बाद में मुझे पता चला, केरला का बाद में पता चला, अभी हम लोग देख रहे हैं दिल्ली फाइल्स वाज इन द टॉक्स, ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें नहीं पता होता। सो हाउ डिड यू फील जिस टाइम पर स्टोरी पता लगी? आई एम श्योर कि उस टाइम पर आपको भी काफ़ी चीज़ें नहीं पता होंगी, या फिर इन रूट अभी तक भी हमें एग्जैक्ट पेन, एग्जैक्ट ग्रीफ लोगों का नहीं पता। राइट। देखिए, मैं जनरली आई ट्राई एंड स्टे अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, जनरल अवेयरनेस वाइज, जनरल नॉलेज वाइज मैं अप टू डेट रखता हूँ अपने आप को, बिकॉज दैट इज माई इंटरेस्ट जियोपॉलिटिकली। आई लाइक बीइंग इन टच विद व्हाट्स हैपनिंग। सो मुझे कश्मीर को तो खैर मेरी खुद की फैमिली रही है, सम पार्ट ऑफ इट, जिनका मास एक्सोडस हुआ था, जिनके घर अब रह गए वहाँ पे, तो जिन जिन के साथ पर्सनली हुआ उनको तो खैर पता ही है। देयर इज अ वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन इन केरला कॉल्ड PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी है, बिकॉज दे वर आउट एंड आउट ट्राइंग टू बी एग्रेसिव, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी कि इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नाउ, और इट्स अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारी जनरेशन में लोग पढ़ते नहीं है या पता नहीं करना चाहते, बिकॉज दे आर मोर डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर थिंग्स। लेकिन अगर आप एक्चुअली चीजें बैठ के पढ़ो, ये सब न्यूज में, इन सब जगह, हर जगह आता है, हर जगह लोग अनअवेयर हैं और दे चूज नॉट टू मे बी लुक एट इट और ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बिकॉज आई अंडरस्टैंड लाइफ एनीवे इज सो डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। वो क्यों किसी और डिस्टर्बिंग न्यूज में घुसेंगे या जाएंगे, लेकिन रियलिटी तो है, अपने देश में भी कुछ चीजें खराब हो रही हैं और होती हैं, पता होना चाहिए। अब उस पर फिल्म्स बन, तो वही मैं कह रहा हूँ, फिल्म मेकर आई थिंक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ जाती है, हाउ डू यू प्रेजेंट अ स्टोरी दैट इज स्लोली अफेक्टिंग आवर सोसाइटी,
but how do we present it so that people get aware about such things. So जब मुझे पता भी चला केरला स्टोरी के बारे में, it's obviously किसी के बच्चे के साथ हो रहा है. कोई एक उनमें से जो लेडी है वो अभी भी अफगानिस्तान UN जेल में है. वही है ना, जब किसी और के साथ होता है तो यू आर लाइक हाँ ठीक है, लेकिन जब खुद पे बीतती है तो इट्स लाइक, एंड एज एन एक्टर यू हैव टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर पीपल्स पेन एंड अंडरस्टैंड कि यार सही नहीं हुआ है. सो या आई थॉट इट्स अ स्टोरी व्हिच इज शुड बी टोल्ड, एंड विद दैट एनर्जी वी वेंट एंड मेड दैट फिल्म. ठीक है, अभी माहौल को थोड़ा सा लाइट करते हैं. जी बिल्कुल. वेरी पारिवारिक की बात करते हैं. बहुत ही फन कैरेक्टर है, बहुत ही ज्यादा मजेदार किस्म के इंसान हैं आप. उसमें कुछ और बताना चाहेंगे उस कैरेक्टर के बारे में? मेरी आई प्ले अ मैरिड मैन इन द सीरीज. तो अनीश रमाइसी यही है कि मेरा कैरेक्टर और मेरी वाइफ मुंबई में रहते हैं, काम करते हैं, और पेरेंट्स यूपी से आते हैं और साथ में रहना शुरू करते हैं. मदर इज फ्रॉम बिहार. तो उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, क्लैशेस, जो चीज़ें होती हैं वो मज़ेदार है, ड्रामा है, देखने में मज़ा आता है. हम सबकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी है कि बहुत चीज़ें ऑर्गेनिकली हो जाती हैं. कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉमेडी के साथ ये है कि इट्स आइदर अ हिट और अ कंप्लीट मिस. लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है. रो तो आप दोगे, एक्शन आप कर लोगे, हंसाना बड़ा मुश्किल होता है. मेरे लिए ये ऑन ग्राउंड वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग्स थी, बिकॉज एज एन एक्टर आप बहुत लिबरेटेड फील करते हो कि मेरा प्रोसेस एक तरीके से ढल रहा है या चल रहा है, हमें समझ में आ रहा है हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट. Director is from Mauritius, so for him to come up with this vision and direct it in a way, in a very desi way, जो TV बहुत अच्छे से करता है, roots बहुत अच्छे से पकड़ता है. तो यही यार, it's a mad bunch. हम लोग जिस हिसाब से कॉमेडी करते हैं, कैमरा के पीछे बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है देन ऑन कैमरा. लेकिन आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि एक ऐसा शो आया है मेरे पास जिसकी वजह से, एंड YouTube पे रिलीज होता है, तो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अबाउट TVF. या बिकॉज नब्स पकड़ लेते हैं हर चीज की. उनको पता है, क्योंकि एक कॉमन मैन की जो कहानी है वो TVF से बेटर कोई बताता नहीं है. तो उनका लॉयल फैन बेस है. और YouTube का पावर आपको समझ में आता है जब वो कोई भी चीज रिलीज करते हैं. तो आपको देख के लगता है कि माय गॉड, द अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट, व्यूज. वेरी पारिवारिक इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट जहाँ पे मुझे एक ऑटो, बस, ट्रेन से लेके प्लेन से लेके हर जगह हर बंदे ने वो शो देखा है. I've always come across people saying very पारिवारिक, and that just feels good. It's like thank you. So yeah, बहुत फन शो है. ठीक है, फन की बात हो गई, हमने थोड़ी सी सीरियस बात कर ली. गुस्सा कितना आता है आपको? गुस्सा आता है, वो मैं अपने ग्रे कैरेक्टर्स में दिखाता हूँ. वो मैं चैनलाइज वहां करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंसान हूँ, सारे इमोशंस फील करता हूँ, लेकिन फिर मैं उनको रिजर्व कर लेता हूँ कि मैं ये इमोशन इस कैरेक्टर के साथ निकालूंगा. ठीक है. गुस्से से कुछ और भी याद आ रहा है क्या? गुस्सा सोलो एक्ट. ओह वाओ, बहुत अच्छी रिसर्च करी है आपने. टेरिबली टाइनी टेल्स ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी मुझे टू डू अ 3 कैरेक्टर मोनो एक्ट, गुस्सा के बारे में, इमोशंस के बारे में. एंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि ऐसा एक किस्सा मेरे साथ स्कूल में हो चुका है, और क्योंकि मैं स्कूल का कैरेक्टर निभा रहा हूँ तो YouTube पे अवेलेबल है ये. तो मुझे बहुत रिलेटेबल लगा कि कई बार ऐसे होता है एज अ स्कूल किड, आप अपनी क्रश से बात करना चाहते हो, या वो छोटे छोटे इनोसेंट पपी लव होता था कि नोट लिख के दे दिया, वैलेंटाइंस डे पे कार्ड दे दिया, और रिजेक्ट हो गए या एक्सेप्ट हो गए, व्हाटएवर. दैट फीलिंग वाज वेरी नाइस. बट आई थिंक इट्स लार्जली स्पीक्स अबाउट द फैक्ट कि स्पेशली बॉयज के दिमाग में क्या चलता है, कितना खुराफाती होता है, और सिनेमा का क्या इफेक्ट होता है. क्योंकि अगर आप शाहरुख खान को फॉलो करते हो, सलमान खान को फॉलो करते हो, तो आप एज अ किड उसी हिसाब से सोचते हो कि हाँ ये मेरी हीरोइन है, और मैं इसको ऐसे ही ट्रीट करूंगा. तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक फॉर मी, एंड आई वाज लाइक कूल, दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू डू. अगेन इट जस्ट मेक्स मी हैप्पी कि एज एन एक्टर आई एम गेटिंग टू डू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, लव स्टोरी की बात हुई, लव लेटर्स की बात हुई. कभी ऐसा हुआ है किसी को लव लेटर भेजा और उसके बाद उसके मम्मी पापा ने पकड़ लिया और उसके बाद हुई हो कुटाई? कुटाई तो नहीं हुई, पकड़ लिया था अंकल ने. मतलब पकड़ा तो, वो कुटाई उसकी हुई. मेरी नहीं हुई. मुझे बड़ा बुरा लगा बाद में पता जब चला ये सब, एंड देन आई वाज लाइक नहीं यार ये तो गलत हो गया, और फिर वही खत्म ही हो गया. तो यू सी वो सारा पेन और एंगर सब वहीं से आया. मैं अपनी मेमोरी में जाके नॉस्टैल्जिक हुआ, और मैंने कहा शिट वो इमोशन है. तो वो जाके मैंने काफी रीलिव किया एक तरीके से. ठीक है.
और कोई ऐसा कॉलेज या स्कूल का ऐसा किस्सा जो आप हमें बताना चाहोगे, जो आप ऐसे ये सलमान खान शाहरुख खान को देखते थे और फिर सोचते थे यार ये इस बंदे ने किया मैं भी करूंगा? ऐसा पता है मैंने बहुत किया है। कॉलेज में मैंने एक बार लड़ाई कर ली थी, सस्पेंड हो गई थी मैं। नो रिग्रेट्स इन लाइफ। आफ्टर अ बॉय? नो नॉट आफ्टर अ बॉय, बट माय बेस्ट फ्रेंड, जो कि आज है ही नहीं है। अच्छा, मतलब बेस्ट फ्रेंड नहीं है? मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं। अच्छा, आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ओके। ये देखो, ये होता है। हाँ। कुछ दोस्तियां कॉलेज तक ही रह जाती हैं, फॉर श्योर। मैं फिल्मी इतना नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी वाइफ के साथ ही हुआ था। मैं अपने दोस्त के शादी पे उससे पहली बार मिला, एंड इट्स वेरी वियर्ड कि जिस दिन मैं उससे मिला मुझे पसंद आ गई, लव एट फर्स्ट साइट था। एंड दूसरे दिन जब हम मिले तो काफी टाइम बिताया, बातें करी, क्योंकि शादी में दोस्त तो बिजी है। अब बाकी जो दोस्त होते हैं हम सब साथ में मिलके बैठ के गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं, क्या ये वो। तो मेरी और उनकी ट्यूनिंग ऐसी बैठी कि पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया कि आज से 2 साल बाद ठीक इस दिन पे आप और मैं शादी करेंगे। एंड एग्जैक्टली 2 years later on the same date we got married. 2003? No 2003 नहीं। Oh, 2023, sorry. हाँ 2003 नहीं, चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ। 2023 we got married. एंड वो मेरे लिए बहुत फिल्मी मोमेंट था, क्योंकि कहाँ होता है कि आप किसी से मिलते हो और आप ऐसी बात बोल दो जो कि सुनने में बहुत, उसको भी सेकंड डे पे था। सेकंड डे पे उसको भी यकीन नहीं हुआ था, और उसको भी लगा था कि ये क्या बकवास कर रहा है। बट आई गेस जब ऐसी चीजें होती हैं तो हो जाती हैं, और मुझे भी नहीं पता मेरे मुंह से क्यों निकला ऐसा। बट एग्जैक्टली 2 years later we got married. एंड अभी भी हम अगर सोचते हैं उस चीज के बारे में, गूज बम्स आते हैं, लगता है कि वाओ, आई थिंक देयर इज अ रीजन व्हाई फिल्म्स आर इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ। हमें लगता है ना कि फिल्मी हो रहे हैं, बट नहीं यार, ये हम लोगों से ही बनती हैं फिल्में। अच्छा, आज आप सोच रहे होगे तो ऐसा लग रहा हो यार कितना चीज़ी था मैं, लगता है मतलब मैंने एकदम लड़की को बोल दिया आज से 2 साल बाद हम शादी करेंगे। एग्जैक्टली वो लगता है कि इन रेट्रोस्पेक्ट आप देखो तो आपको लगता है ये क्या कर रहा था यार। और क्योंकि वो कहानियां ऐसी चीजें जब अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो हंसते हैं कि क्यूट बोलेंगे, फिल्मी बोलेंगे, लेकिन जब उस टाइम में मैं उस मोमेंट में था तो वो बहुत रियल फील हुआ। तो आई सेड यही है, दिस इज द वन। चलो ठीक है, अब एक क्विक सा शॉर्ट सा रैपिड फायर। ओके ठीक है, कमिंग टू द एंड। श्योर। जल्दी जल्दी आंसर्स देने, मतलब नो चीटिंग। ठीक है, ठीक है, इससे हमारी ऑडियंस आपको और करीब से जान पाएगी। जज करेगी? नहीं, जज तो देखो, जज तो पूरी दुनिया करती है, अब उनसे हमें क्या लेना देना। ठीक है, ठीक है। OTT, थिएटर और बिग स्क्रीन, योर पर्सनल फेवरेट? OTT has given me a lot, so OTT. First thing you do before going to the set? Do a little prayer to Shiv Bhagwan. Dream director except for Anurag Basu? जल्दी जल्दी जल्दी। आशुतोष गोवारिकर। Who's your biggest supporter in this journey? Wife. Okay, most underrated Indian actor according to you? Paresh Rawal. क्या? Paresh Rawal. Paresh Rawal, underrated? I think उनको जिस हिसाब से ड्यू मिलना चाहिए, he is one of the finest actors we have. ठीक है, a character you have played that you would love to revisit with a twist? AK sir from Crash Course. ठीक है। वो मैं करना चाहूंगा, जहाँ पे उनकी कहानी में मैं फिर स्वदेश जैसी एक कहानी डालना चाहूंगा। Last show or movie you binge watched? शो तो मैंने अपना ही देखा है, वेरी पारिवारिक, विद फैमिली, सो या। Comedy, thrill, drama, shady characters or comedy ones? I think thrillers. I would like to. ठीक है, one word your friends use the most to describe you. Can be anything, any word, any slang. पागल। पागल? Yeah. ठीक है। यकीन नहीं हो रहा है। Current favorite song is Zamana Lage from Metro. Definitely, वो होना ही था। नहीं होना, but it's a very nice song and I think प्रीतम ने बहुत अच्छा वो बहुत अच्छा मेलोडी है, म्यूजिक है। Exactly. After a long time एक फिल्म ऐसी आई है, बॉलीवुड फिल्म, जिसमें अच्छे गाने हैं। हाँ। तो वो सुन के वो गाना ऐसा रह गया मेरे साथ, हम क्या। अच्छा ठीक है, परेश रावल की बात हुई, लगा क्लैश चल रहा है, हमारे तो दिल टूट गए थे। हाँ, naturally because उन तीनों के बिना वो फिल्म एग्जिस्ट कर नहीं सकती। कोई और भी आए तो फिर वो फ्लेवर नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन आई एम ग्लैड कि नाउ ऑल 3 of them are on board and ये एक ऐसी फिल्म है जो बचपन हो या जो भी हो, you're dying to see them again. Yeah. तो and Priyadarshan sir is like one of my favorite directors. उनसे अच्छी कॉमेडी कोई बनाता नहीं इंडिया में। So I'm very excited about that film.
ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इतने ग्रीन ग्रीन एनवायरनमेंट में। मेरे को तो मजे आए हैं Yes, genuinely. yes, absolutely. Thank you so much Thank for you so much. inviting me here. Absolutely, thank you for having me. Thank you. Thank you.